आज हम लोग 12th हिंदी के काव्य खंड के राइटर के नेम को जानेंगे। राइटर के नेम जानने से क्या होगा भैया, तो 10 मार्क्स का जो आपका 12th हिंदी का पेपर होता है ना, वो आपके काव्य खंड से आता है और 10 मार्क्स आपका जो होता है वो गद्य खंड से आता है। तो गद्य खंड के राइटर नेम का मैंने वीडियो बना दिया है ट्रिक से, जो आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग जल्दी से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे कि काव्य खंड के ट्रिक को, इतना मजेदार ट्रिक मैं बता रहा हूं जिसको आप लोगों को केवल सुनना है। एक बार केवल आप अच्छे से सुन लीजिएगा तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बस आप लोगों के ध्यान में, आप लोगों के आंखों में एक ही सपना होना चाहिए कि आपका एग्जाम है और उसको फोड़ देना है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपने ट्रिक को। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो क्या बोल रहा है कि कर्बक है, ठीक है, कर्बक। अब इसका हम लोग ट्रिक इतना अच्छा सा बनाए हुए हैं कि जो मलिक होते हैं, यहाँ पे मलिक लिखा हुआ है पर हम इसको मालिक पढ़ेंगे, ठीक है। मालिक क्यों पढ़ेंगे भैया, तो आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाइए, इसके वजह से हम लोग मलिक को मालिक पढ़ रहे हैं और ट्रिक बना रहे हैं। तो मालिक लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मजदूरों पे क्या करते रहते हैं, तो बक बक करते रहते हैं, ठीक है। तो मालिक लोग जो होते हैं वो क्या करते रहते हैं, तो बक बक करते रहते हैं मजदूरों पे। कितना भी अच्छा काम कर लेगा मजदूर, पर उस पे बक बक वो जरूर करेगा। तो ये कर्बक के जो राइटर हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, तो मालिक मोहम्मद जैसी हो जाएंगे। अगला जो हमारा चैप्टर है यानी कि पद, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा कि ये पहला पद है और ये जो पद है वो दूसरा पद है, ठीक है। तो इसका हम लोग इतना शानदार सा ट्रिक बनाए हुए हैं कि पहला का हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं। पर्यायवाची शब्द अगर पहला का बोला जाए तो एक तो बोलते हैं एक, ठीक है। उसके बाद शुरुआत भी बोलते हैं, पहला भी बोलते हैं, उसके बाद वन भी बोलते हैं। तो शुरुआत हिंदी में ही हम लोग बात करेंगे क्योंकि हिंदी की बात हो रही है, इंग्लिश में नहीं जाएंगे, वन में नहीं जाएंगे। तो एक को हम लोग और पर्यायवाची शब्द से अगर बात किया जाए तो क्या चीज से बोलते हैं, तो शुरुआत बोलते हैं। तो शुरुआत में क्या आ रहा है, सबसे पहला अक्षर तो सु आ रहा है, सु आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए सु से सूरदास हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो हमारा पद है उस वो हो जाएगा हमारा तुलसीदास। अब इसमें एक और ट्रिक है भैया कि अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि भैया ये पद जहाँ पे पूछेगा वहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो पद पूछ रहा है वो पहला वाला पद है कि दूसरा वाला पद है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग देखिएगा, अगर आप लोगों को दिखेगा कृष्ण भगवान के बारे में अगर उस पद में कुछ भी जिक्र किया गया है, कृष्ण भगवान का कहीं पे भी नाम लिया गया है, तो आप समझ जाइएगा कि वो पहला वाला पद है यानी कि सूरदास हो जाएंगे। अगर उस पद में आपको राम भगवान का अगर कहीं पे भी जिक्र दिख रहा है, नाम दिख रहा है, तो आप समझिएगा कि तुलसीदास वाला पद है, ठीक है। चलिए आगे अगले चैप्टर को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला चैप्टर जो हमारा है वो है छपय। छपय से सुनते ही हमारे दिमाग में इमेजिन हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो छप रहा है भाई, कुछ ना कुछ तो छप रहा है। और कुछ भी छपवाओगे तो क्या होगा, एकदम जब नया नया कुछ भी छपता है तो देखना एकदम चमकता है, खूब चमकेगा, ठीक है, नया रहेगा, एकदम नया रहता है ना। और वो जब नया नया जब गर्म निकलता है ना, प्रिंटर, यहाँ तक कि अगर प्रिंटर भी कराओगे, प्रिंट भी कराते होगे तो कागज जो निकलता होगा गर्म निकलता होगा, ठीक है। तो ये नया होता है, जो भी छपेगा तो कैसा लगेगा, एकदम नया, एकदम चमक चमक रहेगा, ठीक है। अगर तुम प्रिंट आउट भी नोट्स किसी का खरीदे हो, प्रिंट आउट कराओगे ना, तो वो देखना एकदम गर्मा गर्म रहेगा और एकदम चमकता हुआ रहेगा। वही अगर 10 दिन अपने घर में रख दोगे तो पुराना हो जाता है। तो छपता है, क्या छपता है, तो नया छपता है, और नया से क्या होगा, तो नाभा 10 हो जाएंगे। अगले चैप्टर को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला जो हमारा चैप्टर है कवित है, ठीक है। अब इसका हम लोग इतना शानदार सा ट्रिक बनाए हुए हैं। क्या ट्रिक बनाए हैं भैया, तो कविता, कविता, कवित से हम लोग ये बना रहे हैं कि कविता है, ठीक है। और भूषण नाम का एक लड़का है जो क्या करता है कि भूषा में सो के कविता सुनता है, भूषा में सो के कविता सुनता है, भूषण भूषा में सो के कविता सुनता है, ठीक है। भूषण नाम को इतना अच्छा कविता उसको लगता है कि वो भूषा में सो के कविता सुनता है, ठीक है। कौन सुनता है, तो भूषण सुनता है। कहाँ सुनता है, तो भूषा में, ठीक है। तो इस कवित से हमारे जो राइटर हो जाएंगे, कवित के हो जाएंगे राइटर भूषण, ठीक है। अगले चैप्टर को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला चैप्टर हमारा बोल रहा है कि तुमुल कोलाहल कलह में, ठीक है। अब आप लोगों को ये इतना आसान सा ट्रिक है इसका कि कलह कलेश क्या होता है। कलह कलेश के बारे में आप सभी को पता होगा, हर किसी के घर में कलह कलेश की आज के टाइम पे निवेश है। कलह कलेश कहने का क्या मतलब है भैया, कलह कलेश कहने का मतलब है कि हर दिन किसी न किसी के घर में, ज्यादातर लोगों के घर में जो लोग दारू शराब जो चल रहा था, अभी तो बिहार सरकार ने उसको बंद कर दिया है, फिर भी बहुत सारे घर के लोग हैं जो पी रहे होंगे, ठीक है। जहां पे भी शराब
शराब मदबीरा जो होता है ना वो पी रहा होगा जो व्यक्ति, वो क्या करता है कि कलह कलेश उसके घर में बराबर बना रहेगा, लड़ाई झगड़ा ये सब होता ही रहेगा। तो कलह कलेश को दूर करने के लिए हम लोग सावन में बहुत अच्छा सा पूजा पाठ करते हैं। कौन सा पूजा पाठ करते हैं भैया, किसका पूजा पाठ करते हैं? तो सबको पता होगा कि सावन में जो पूजा पाठ होती है, किसकी पूजा पाठ होती है? तो भोलेनाथ यानी कि शंकर भगवान की पूजा पाठ होती है। ठीक है, तो शंकर से यहाँ पे क्या याद रहेगा? जयशंकर प्रसाद आपको याद रहेगा कि कलह जहाँ पे भी आएगा तो शंकर भगवान यानी कि जयशंकर प्रसाद इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला चैप्टर हमारा है पुत्र वियोग। ठीक है, पुत्र वियोग का हम लोग इतना आसान सा ट्रिक बनाए हुए हैं कि पुत्र वियोग, वियोग से क्या मतलब समझना है कि बिछड़ना। ठीक है, तो पुत्र से बिछड़ते ही सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा भाई? कौन सबसे ज्यादा परेशान होगा? तो माँ परेशान होगी। ठीक है, और वो क्या सुनेगी? उसको जैसे ही पता चलेगा कि मेरा बच्चा बिछड़ गया तो उसको क्या लगेगा? एकदम चौंक जाएगी, अरे ये क्या हो गया। तो चौंकना से आपको चौहान याद रखना है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएंगे। अगले चैप्टर को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला चैप्टर हमारा उषा है, और उषा चैप्टर से हम लोग इतना अच्छा ट्रिक बनाए हुए हैं। क्या ट्रिक बनाया है भैया? कि उषा कंपनी है एक, ठीक है, बहुत ही पुरानी कंपनी है, और उषा कंपनी का जो मशीन खरीदता है ना वो लोग बहादुर होते हैं, बहादुर होते हैं। तो इसका शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, अगले ट्रिक को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला ट्रिक जो हमारा है जन जन का चेहरा एक, इसका हम लोग ट्रिक बनाए हुए हैं ये कि सब जन जो भी व्यक्ति हैं सबका चेहरा देखिएगा एक ही जैसा होगा, सबका एक नाक दो कान। पर जो हमारे गजानन यानी कि जो हमारे गजानन किसको बोला जाता है? गणेश भगवान को। गणेश भगवान का चेहरा एक जैसा है, उनका हाथी का मुंह लगा हुआ है। ठीक है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो गजानन माधव मुक्तिबोध इसके जन जन का चेहरा एक जैसे ही आएगा, आपको दिमाग में आ जाएगा कि अरे गणेश भगवान का चेहरा हाथी का लगा हुआ है, यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएंगे। अगले चैप्टर को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला चैप्टर हमारा बोल रहा है अधिनायक। ठीक है, तो हमारे न्यायकर्ता जो आज तक के राजा हुए हैं ना, सबसे ज्यादा न्याय करने वाले जो व्यक्ति हैं कौन है? तो राम भगवान है। अभी अभी उनका मंदिर भी बना है, तो उनका नाम एक और, राम भगवान के बाद रघुवीर भी उनका नाम है। ठीक है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, तो रघुवीर सहाय आपको याद रहेगा। सबसे ज्यादा न्याय करने वाले जो होते हैं हमारे भगवान राम थे। ठीक है, जिनका रघुकुल रीत सदा चली आई ये वचन आप लोग सबको सुने होंगे, तो रघुवीर सहाय इसके राइटर हो जाएंगे। अगले चैप्टर को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला चैप्टर बोल रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को। अब ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इतना मजेदार ट्रिक हमने बनाया है। आप सभी लोग पंचायत वेब सीरीज तो देखे ही होंगे। ठीक है, और उसमें एक सबसे फेमस जो किरदार है वो किसका है? तो विनोद का। तो ठीक है, तो यहाँ पे भी विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, और इसका ट्रिक हम लोग यही बनाए हुए हैं कि विनोद का जो बच्चा है ना वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है। कौन बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करता है? तो विनोद, हाँ वही विनोद। ठीक है, गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, अगले चैप्टर को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला चैप्टर हमारा है कि हार जीत। हार जीत आप सभी को पता होना चाहिए कि जो युद्ध होते हैं उसमें किसी न किसी एक को जीतना है और किसी न किसी एक को हारना है, ये तो तय है। फिर भी जो हमारे सम्राट अशोक जो थे वो बिना हार जीत का टेंशन लिए हुए वो लड़ा करते थे। तो अशोक जो हमारे हैं सम्राट अशोक जो थे राजा, वो क्या थे? हार जीत का परवाह नहीं करते थे। ठीक है, तो सम्राट अशोक, हार जीत जहां से आपको याद आएगा आपको सम्राट अशोक याद आ जाएगा, और अशोक से अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। अगले चैप्टर को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगले चैप्टर हमारा गांव का घर बोल रहा है, और गांव का घर का हम लोग ये ट्रिक बनाए हुए हैं कि गांव के जो लोग होते हैं ना वो बहुत ही ज्ञानी होते हैं। इतने ज्ञानी कि आज आपको जो डॉक्टर काम कर रहा है ना वो गाँव में आपको बहुत सारे इधर उधर खैनी बनाते लोग जो हैं वो आपको दवा बता देंगे कि इस बीमारी का ना ये दवा है, ये कारण से ये बीमारी हो रही है। आशा और उम्मीद करता हूं कि ये सारे ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके 2025 एग्जाम के बहुत ही आसानी से ट्रिक के साथ निकल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के शानदार ट्रिक के साथ, तब तक आप देखते रहिए वन एजुकेशन 12 को। धन्यवाद।